सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश यानी कि मकर संक्रांति 2024 सूर्य के मकर राशि में गोचर करने से सूर्य का एक ताकत जो है वो एक तरह से स्टार्ट होता है। सूर्यदेव मकर राशि से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेष राशि तक निरंतर उनकी ताकत बढ़ती चली जाती है। मेष राशि सूर्य का उच्च राशि होता है। मकर संक्रांति के बाद ही कहते हैं कि एक तरह से देवताओं का दिन हो जाता है। सभी शुभ कार्य हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में हमें जो भी शुभ कार्य करना होता है, शादी, विवाह, गृह प्रवेश या कोई कारोबार, व्यापार, स्टार्टअप, किसी भी तरह के मंगल कार्यों का एक जो स्टार्टअप होता है वो मकर संक्रांति के बाद पूरी तरह से प्रारंभ होता है। तो सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, समझें। इसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इससे आपके ज्ञान का विस्तार होगा। कार्यक्रम अच्छा लगेगा तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए इस प्रोग्राम को। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो आप जय माता दी, जय सूर्यदेव जैसे कमेंट भी आप लिख सकते हैं। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन 14 जनवरी की रात्रि में 2:54 पर सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होगा। तो मकर संक्रांति का जो प्रभाव है, मकर संक्रांति का एक जो शुभ फल है वो 15 जनवरी को ही एक तरह से संपन्न करना चाहिए, मानना चाहिए और वो आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। ग्रह स्थिति इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए ये मकर संक्रांति या सूर्यदेव का ये गोचर दिग्बली सूर्य का प्रतिनिधित्व करेगा। जब सूर्य बलवान होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के अंदर स्वयं का आत्मबल निरंतर विस्तार होता है, यानी कि वृद्धि होता है, बढ़ता है। कार्य क्षेत्र में लगातार आपके चल रहे विवाद, रुकावट, समस्याओं में आपको एक शानदार साहस, बल और काम करने की ताकत आपकी निरंतर बढ़ती चली जाती है। पिता और पैतृक विरासत को लेकर के भी तमाम समस्याओं का एक बड़ा समाधान सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर होने से आप अपने जीवन पर देख सकते हैं। व्यापार, करियर, कार्यक्षेत्र और पारिवारिक रहन सहन के अंदर लगातार समस्याओं का जो एक निर्माण हो रहा था या समस्याएं चल रही थी, उन सभी तरह के समस्याओं का, परेशानियों का आपको प्रॉपर यहाँ पर समाधान प्राप्त होता हुआ दिखेगा। और लाइफ में एक बार आप देखेंगे कि फिर से आप अपनी एक वास्तविक जो आत्मबल है, आपका वास्तविक कार्यशैली है, उस पर आप फिर से काम करना शुरू करेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में आने का मतलब होता है कि सूर्यदेव का भाग्य में आपके गोचर होना, और सूर्य का भाग्य में गोचर होने का मतलब होता है कि चतुर्थेश भाग्य का जो संबंध होता है ये कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा एक संघर्ष, परिश्रम, मेहनत के बाद सफलता देता है। सरकार के साथ थोड़े से समन्वय, संबंधों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्थापित करने के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। अपने कार्य क्षेत्र में भी, व्यापार में भी हमें थोड़े से अपने संबंध, रिश्तों को और अपने उच्च स्तरीय लिंक जो होते हैं, हमारे उच्च स्तरीय जो संबंध होते हैं, उनको थोड़ा यथावत बनाए रखने के लिए हमें प्रयास निश्चित रूप से करना पड़ता है। सूर्य का भाग्य में गोचर होने से थोड़े से धर्म कार्यों में रुचि का अभाव होता है। पिता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी तनाव बनती है, थोड़ा सा टेंशन होता है, पर आत्मबल, सरकार के साथ संबंध और पैतृक विरासत को आगे बढ़ाने का, विस्तार करने का ये प्रॉपर समय आपके जीवन में कहीं ना कहीं बेहद ताकतवर और बेहद सकारात्मक आपके साथ जुड़ता है जब सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर होता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए
सूर्य का मकर राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि अष्टम भाव में, यानी कि पराक्रम के स्वामी होकर के सूर्य देव अष्टम भाव में जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको थोड़े से प्रयास करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, जो आपके ऊपरी अधिकारियों के या आपके कर्मचारियों के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं, आपके बॉस के साथ जो संबंध होते हैं, वहाँ पर थोड़े से आपको सूर्यदेव के अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से थोड़े से बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। पिता के सेहत स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे। इस समय अवधि में किसी भी तरह के सरकार के प्रशासन के गाइडलाइंस का, सरकारी नियमों का उल्लंघन करने से अपने आप को बचाना चाहिए। अन्यथा ऐसे समय में कई बार ये हमें विशेष दंड, विशेष एक तरह से चालान, विशेष एक तरह से दंड का भागी बना देता है जब सूर्य का गोचर कालखंड अष्टम, षष्ठ, द्वादश भाव में हो। हालांकि सूर्यदेव को किसी भी गलत जगह के गोचर का कोई भी असर नहीं पड़ता है। पराक्रमी आप बने रहें और अपने संबंध, रिश्तों को, अपने जिम्मेदारियों को यथावत आप आगे बढ़ाते चले जाएं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव में, द्वितीय सूर्य सप्तम भाव में होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप जो अपने जिम्मेदारियों को लेकर के, जो आप अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर के जो परेशानी महसूस कर रहे थे, वो परेशानी यहाँ पर धीरे धीरे दूर हो सकती है। जो आप अपने टारगेट को, जो आप अपने मंजिल को अचीव करने का प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास आपके सफल होंगे। व्यवस्थाएं आपकी थोड़ी सी सुदृढ़ होंगी और परिवार के साथ आपकी आपसी तालमेल लगातार बेहतर होता चला जाएगा। ये समय आपके लिए सूर्य का गोचर यानी द्वितीय सप्तम भाव में जाने का मतलब होता है कि थोड़े से कुटुंब परिवार का भी आपको साथ मिलेगा। धन की व्यवस्था आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी और सरकार के द्वारा या किसी महत्वपूर्ण संस्था, संगठन के द्वारा आर्थिक सहयोग इस समय अवधि में आपको मिल सकता है, जिससे आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट, अपने करियर में एक उच्च स्तरीय व्यवस्था को जोड़ पाने में सफल हो सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर मकर राशि में यानी कि छठे भाव के अंदर, और छठा जो भाव होता है, यहाँ पर सूर्य के आगमन से कई बार हम अपने मनपसंद तरीके के जो टारगेट होते हैं उनको अचीव करने में संघर्ष करते हैं। कई बार लगातार चल रहे हमारे कार्यों में अचानक रुकावट आने लगती है। कई बार हमारे मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे समय अवधि में हमें हमारे कर्जों से थोड़ा सा टेंशन होता है और कई बार हमारे बड़े बड़े जो कार्य प्रोजेक्ट जो हमारे होते हैं वो थोड़े थोड़े वजहों के कारण से वो हमारे कामों में रुकावट आने लगता है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती है और कह सकते हैं कि आलस्य के कारण ऐसे समय में हमारे कामों में विशेष तरह की रुकावट आती है। तो सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का छठे भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि थोड़े से सावधानी पूर्वक इस समय को व्यतीत करेंगे, जो कि 15 जनवरी से ये समय आपका प्रारंभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव में, पंचम भाव में बेहद सकारात्मक ही आपके जीवन में प्रभाव बनाएंगे। द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी कि तमाम तरह की जो व्यवस्थाओं की कमी थी, तमाम तरह के आपके जीवन की जो जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की आपको एक ताकत, युक्ति, ज्ञान, उपाय इस समय अवधि में मिल सकता है। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि संतान प्लानिंग का योग बन सकता है, फैमिली प्लानिंग या फिर संतान के भाग्य का उदय का आपको अवसर मिलेगा, या फिर आप देखेंगे कि संतान के जीवन में सरकार के साथ कुछ ऐसे संबंध अचानक जुड़ते चले जा रहे हैं। सरकार को एक नई जिम्मेदारी संतान को मिल रही है सरकार के द्वारा, या फिर किसी भी संगठन, पार्टी, एनजीओ, संस्था, जहां भी बच्चा काम कर रहा है उसे एक बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के माध्यम से, या तो इस समय अवधि को आप देखेंगे या तो आपके द्वारा या संतान के द्वारा
एक बड़ी डेवलपमेंट इस समय अवधि के अंदर होना चाहिए, जो कि 15 जनवरी 2024 के बाद ये समय बनेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर बेहद शानदार चतुर्थ भाव में होगा। दसम भाव में एक तरह से दृष्टि हो जाएगी, यानी कि करियर, कार्यक्षेत्र और पिता, पैतृक विरासत, इन सभी चीज़ों का शानदार डेवलपमेंट का योग बनेगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, पारिवारिक जीवन बेहद शानदार बनी रहेंगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर तृतीय भाव में भाग्य में दृष्टि होने के कारण से धर्म कार्यों में आपकी रुचि बनेगी। पिता, पैतृक विरासत का लगातार इस समय में विस्तार होता हुआ आप देखेंगे और भाग्य के उदय के लिए जो आपने प्रयास कर रहे थे, जो आप सोच रहे थे, उसमें आपको बेहद शानदार तरीके से सफलता मिलेगी। लगातार आप डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की ओर अग्रसर इस पूरे समय अवधि में रहेंगे 15 जनवरी 2024 के बाद। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में सूर्य के गोचर होने से निश्चित रूप से ऐसे समय में 15 जनवरी के बाद आप देखेंगे तो पारिवारिक और आर्थिक सफलता आपको मिलेगी। वाणी में थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा। पिता, सरकार और उच्च स्तरीय संबंध, रिश्ते आपको थोड़े से बेहतर इस समय में रखने चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। सरकार के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखें और अपने वाणी पर विशेष संयम, नियंत्रण आपको रखना चाहिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर बेहद शानदार और सकारात्मक, उच्च स्तरीय पदवी, पद, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज को आपसे जोड़ेगा। मानसिक तनाव थोड़ा सा बनाता है, मन में थोड़े से आपको चिंता, तनाव बनेगा, मन आपका असंतुष्ट रहेगा, परंतु सफलताएं कई तरह से आपको मिलेंगी। लगातार आपके चल रहे जीवन के संघर्ष या जीवन की रुकावटों का एक ये समाधान करेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट होगी। सरकार, उच्च स्तरीय वर्ग और बड़े बड़े जो अच्छे संबंध आपके जीवन में आपके लोगों के साथ में हैं, उन संबंधों का आपको एक बार फिर से शानदार लाभ यहाँ पर सूर्यदेव के इस गोचर कालखंड के माध्यम से होने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि थोड़े से व्यवस्था, थोड़ी सी खर्चा, थोड़ी सी अचानक जो खर्चे आपके बढ़ेंगे उससे आपको तनाव होगा, जिसके कारण से सही ढंग से नींद ना आ पाना, सही तरीके से आपके जो मनी मैनेजमेंट है उसमें थोड़ी कमी आ जाना, व्यापार में खासकर कुछ ना कुछ अड़चन आ सकती है, क्योंकि सूर्य का द्वादश भाव में गोचर होने के कारण से कई बार आपको बेवजह समस्याएं, जो काम लगातार साधारण तरीके से आगे बढ़ रहा था, उन जगहों पर भी छोटे छोटे क्वेश्चन मार्क्स बनेंगे, कुछ रुकावट आएंगे, कुछ दिक्कतें, दिमागी परेशानी बढ़ेगी और थोड़े से आपके शरीर के अंदर आपकी जो एक तरह से टेम्परेचर है वो भी थोड़ा बढ़ेगा। खर्चों पर इस समय आपको विशेष नियंत्रण रखनी चाहिए। धर्म कार्यों में रुचि बनाएं और सूर्य देव की विशेष उपासना इस समय में आपको करना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का लाभ स्थान पर गोचर होने का मतलब होता है कि धीरे धीरे आपके सभी तरह के काम 15 जनवरी 2024 के बाद रुके हुए जो काम थे वो धीरे धीरे बनने शुरू होंगे। सरकार का साथ मिलेगा और उच्च स्तरीय वर्ग संपूर्णतः आपको कोऑपरेट करेगा। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगी और लगातार चल रहे आपके जीवन के प्रोजेक्टों में जो रुकावट आ रही थी, उन रुकावटों को दूर करने का सबसे बड़ा एक समय साबित हो सकता है 15 जनवरी 2023 के बाद, क्योंकि सूर्य दिग्बली होंगे और सूर्य दिग्बली होंगे तो आपके जीवन में सभी प्रकार से आपके जीवन का कल्याण करेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं या फिर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कुछ समझना चाहते हैं या क्यों समस्याएं आ रही हैं उनको जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बड़ी डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में आप जो दिल चाहे आप लिख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।